राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसा है मेरा पूरा परिवार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज मोम स्टूडियो में। तो जी ये टाइम है बिल्कुल सुबह का, सुबह के 6-6:15 बजे का टाइम है। और देखिए सूर्य देवता जी भी आ गए हैं अपने घर से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मकई की रोटी और साथ में मैंने बनाई है ये हरी मूंग की दाल, क्योंकि ये काम मैंने आज सुबह जल्दी ही कर लिया है। आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं आप सभी को भी साथ लेकर के ज़रूर चलेंगे और वहीं चल के आप सभी को बताएंगे भी और उनसे मिलवाएंगे भी। तो जी देखिए मेरे साथ जा रहा है मानिक। तो बस हम लोग एक दिन के लिए ही जा रहे हैं, मतलब अभी सुबह ही चले जाएंगे और शाम के टाइम वापस आ जाएंगे। तो जी चलिए 8-8:15 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। यहाँ पर मैंने सारा ही काम घर का कर लिया है और खाना वगैरह अभी बच्चों ने नहीं खाया था, हम दोनों ने ही खा लिया था, क्योंकि फिर घर से ना जूठा मुंह करके निकलना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं। तो जी चलिए यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। तो जी ये गाड़ी है मेरी मौसी जी और मौसा जी की, ये लोग आए हैं परमाणु से। तो बस हम लोग इन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो सुबह ही इनका फ़ोन आया था कि अगर हमें भी चलना है तो 9-9:15 बजे तक यहाँ हमारे जो नियर मार्केट है यहाँ पर आ जाना है, क्योंकि यहीं पर से ये लोग हमको अपने साथ लेकर के चले थे। तो जी चलिए आप सभी को भी घुमाऊंगी आज मैं हमारे यहाँ मेरे ननिहाल में। तो जी हाँ मैं जा रही हूँ मेरे ननिहाल में अपनी नानी से मिलने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है नानी से मिले हुए। तो जी ये मेरी मौसी जी की 2 बेटियां हैं, नोनू और निकुंज। तो ये इनके निक नेम है। तो जी चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मेरे मायके वाली सड़क पर, क्योंकि मेरे ननिहाल का रास्ता ना यहीं से होकर के जाता है। तो जी बस सभी को लगी थी कुछ प्यास और यहाँ पर सभी लोग पी रहे हैं जलजीरा। तो जी मायका मेरा पंजाब में है और मेरे जो नानके हैं ननिहाल है वो है हिमाचल में। और यहाँ पर देखिए पहाड़ी रास्ते में हम लोग आ गए हैं और ये है एक छोटा सा गांव। यहाँ पर मेरे बड़े मामा जी का घर है। तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हुए आएंगे। अभी चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर है मेरी नानी जी। मेरे हैं 3 मामा जी
तो ना मेरे दो मामा जी थोड़ी सी दूरी पर है उनका घर, तो नानी जी भी उन्हीं के पास रहती है क्योंकि ये हमारा पुराना घर है। और ये देखिए ये वाला घर मेरे छोटे छोटे वाले मामा जी ने अभी न्यू बनाया है, तो अभी इसमें भी हम लोग जाएंगे। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, मतलब आई तो पहले भी हूँ पर जब ये घर बना है अभी पहली बार आई हूँ। तो यहाँ पर तो हमारा बचपन भी बीता है, यहाँ से तो काफ़ी सारी ढेर सारी यादें हैं जो हम लोग मेरी ताज़ा हो गई हैं। तो जी देखिए ये है मेरी नानी जी, और काफ़ी ज़्यादा मेरी नानी जी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं और बीमार भी थी, तो इसीलिए हम लोग इनसे मिलने के लिए आ गए हैं। अच्छा लगता है हमारे बुज़ुर्गों को भी अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल करके उनसे मिलने के लिए आ जाएं। तो अभी ना नानी जी हम सभी से काफ़ी सारी बातें पूछ रही थी, बच्चों के बारे में भी। और ये मेरे मास्टर जी हैं, मौसा जी, तो बस इनसे भी खूब सारी बातें कर रही हैं। और क्योंकि ना इनका भी जल्दी से आना नहीं हो पाता है, तो जब मैं लास्ट बार यहाँ पर आई थी मतलब 1 से 2 साल पहले, तभी ये लोग भी आए थे। और अभी तो मासी जी की बेटियों की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं। ऐसे तो मासी जी आ जाती हैं छुट्टियों में 5-10 दिन रुकने के लिए, लेकिन इस बार की छुट्टियाँ बस इन्होंने अपने ससुराल में ही बिता दी हैं। तो जी चलिए यहाँ पर है ये एक आड़ू का पेड़, और यहाँ से ना खूब सारे आड़ू तोड़ करके मेरे भाई ने मतलब मेरे मामा जी के बेटे ने गाड़ी में भी रख दिए हैं, ताकि मासी जी अपने साथ परमाणु ले जाएं। हमारे घर में तो आड़ू का पेड़ आम वगैरह ऐसे होते ही रहते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो सभी कुछ बाज़ार से ही लेकर के आना पड़ता है। इस क्योंकि इनका घर है परमाणु शहर में, तो आपको तो पता ही है शहरों में आम के पेड़ या आड़ू के पेड़, अमरूद के पेड़ कहाँ ही होते हैं। तो इसीलिए जब भी मासी जी हमारे यहाँ आती है, अगर कोई फ्रूट वगैरह का सीज़न हो तो उनको दे देते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर ये मकान मेरे छोटे मामा जी ने बनाया हुआ है। तो जी ये है मेरी सबसे छोटी मामी जी, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। हाँ है मेरी दो। है और व्लॉग नहीं पाना। प्रवीण दीदी के नानके हैं। तो जी चलिए यहाँ से चलते हैं वापस। और ये देखिए ये है मेरे नानू जी, और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया था और उसके बाद अभी चाय पियेंगे और उसके बाद चलेंगे दूसरे मामा जी के यहाँ, क्योंकि टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मुझे अभी वापस घर भी पहुँचना है। तो
तो जी चलिए नानी जी से हम लोग मिल लिए हैं और ये है मेरी मामी जी। ये मेरी बड़ी मामी जी से छोटी मामी जी है और छोटी छोटी मामी जी से हम लोग पहले ही मिल लिए हैं। और चलिए अभी यहाँ पर लेते हैं इन सभी से विदाई। और आप लोग बताइएगा कि आप सभी को मेरे ननिहाल कैसा लगा। और पहाड़ों के बीच में है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चलती रहती है। और गर्मी हमारे यहाँ से तो थोड़ी सी कम ही है, यहाँ पर उतनी कम भी नहीं है लेकिन थोड़ी सी कम है। और चलिए यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं हम मेरे बड़े वाले मामा जी के यहाँ। तो जी देखिए यही है वो गांव जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो जी यहाँ से तो मेरी ढेर सारी यादें हैं। यहाँ पर मैंने पढ़ाई भी की है, मतलब दूसरी क्लास से लेकर 5वीं तक मैं यहीं पर मैंने पढ़ाई की है। तो चलिए ये देखिए ये है मेरे बड़े मामा जी का घर। तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर ही रुके थे। यहाँ पर हम लोगों ने खाना नहीं खाया था क्योंकि खाना हम लोग वहीं छोटे मामा जी के पास खा कर के ही आए थे। और ये इनकी बहू है तो ये वहीं पर थी जब हम लोग वहाँ बड़े छोटे मामा जी के यहाँ गए थे। तो बस ये इसी ने हम लोगों के लिए वहाँ पर खाना बना दिया था। और ये है मेरी बड़ी मामी जी जो इस तरफ बैठी हुई हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप सभी को मेरे ननिहाल आकर के कैसा लगा है। तो जी बस अभी इन सभी से भी ले लेंगे विदाई। यहाँ पर भी हम 1 से 2 घंटा ही रुके हैं तो ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई है। तो आप सभी को मिलवाती हूँ मेरे बड़े मामा जी से। तो इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की और 1 बेटे की शादी हो गई है और अभी 1 बेटे की शादी होनी बाकी है। तो यहाँ पर देखिए मानिक अपनी मामी की नकल कर रहा है। और ये देखिए मिल लीजिए मेरे बड़े मामा जी से जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो ये ना हम सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। तो बस इनको ऐसे देख कर के ना आंखें भर आती है, तो काफ़ी ज़्यादा याद आती है इनकी। अभी हम लोग को पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं, लेकिन खूब ज़्यादा रोना आता है जब इनकी याद आती है। तो जी माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। मामा जी की तस्वीर पर ऐसे फूल माला टंगे हुए देख करके ना थोड़ा सा मन भावुक हो गया था, लेकिन क्या करें अभी हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उतनी उम्र नहीं थी मेरे मामा जी की, कम एज में ही वो हम सभी को छोड़ करके चले गए हैं। तो चलिए ये भी मेरे गांव में मामा जी ही लगते हैं, तो बस इनसे भी मिल लिए हैं। अभी इसके बाद पता नहीं कब आना होगा कब नहीं, तो जो भी हमें यहाँ मिला है उन सभी से मिल लिए हैं। और अभी और नई ताज़ी यादें हम लोगों ने बना ली हैं और खूब सारी यादें मेरी यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा बचपन भी बीता है। तो यहाँ पर यहीं पर मेरा स्कूल भी है। तो अगर फिर कभी आना हुआ फुर्सत से 1-2 दिन के लिए तो आप सभी को अपना स्कूल भी ज़रूर दिखाऊंगी।
तो देखिए ये मेरी भाभी लगती है ना, जो मेरे मामा जी की बहू है, तो इनकी 2 बेटियां हैं। और चलिए अभी यहाँ से भी विदाई ले लेंगे, क्योंकि अभी जाना है अपने मायके में। मेरी मम्मी जी को भी पता लग गया है कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि जाते टाइम हमको भी मिल करके ही जाना है। तो ऐसा होता है ना कि जब कभी भी इस तरफ आएँ तो मम्मी जी से तो मिलना बनता ही है। तो चलिए देखिए, अभी आसमान में एकदम से बादल छा गए थे और बारिश भी बिल्कुल हल्की हल्की सी होने लगी थी। हालांकि यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, लेकिन जब हम लोग मेरे मायके में पहुँचे तो वहाँ पर खूब ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जी चलिए, अभी पहुंच गई हूं अपने मायके में। यहाँ पर बारिश होकर के रुक गई थी और 10-15 मिनट में ही ना काफ़ी ज़्यादा वाली बारिश हो गई थी। और चलिए अभी यहाँ पर आप सबसे मिल लीजिए। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर तक रुके थे। शाम के 7 बजे के बाद ही हम लोग यहाँ से गए थे, मतलब 8-पौने 8 बजे यहाँ से हम लोग निकले थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया है। और यहाँ पर भी आए हुए हैं मेहमान, क्योंकि पंजाब में भी बच्चों को अभी छुट्टियां ही है। 1 तारीख से अभी यहाँ पर भी स्कूल लगेंगे। तो जी ये है मेरी दादी जी, मिल लीजिए आप सब भी। तो अभी देखिए, ये मेरी भाभी की बहन है और यहाँ पर तो हम सभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो जी ये है निकुंज। तो इसने ना सभी की वीडियो बनाई है, तो ये बोल रही थी कि मेरी भी वीडियो बनाओ दीदी। मैं वीडियो में नहीं आई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है ये। तो आप लोग बताइएगा कि आप सभी को मेरी फैमिली से मिल कर के कैसा लगा। तो उसके बाद देखिए, अभी हम सभी लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो इन लोगों को पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कम टाइम में इन्होंने देखिए कितना कुछ बना दिए हैं। काले चने थे और उसके बाद कढ़ी थी, दाल थी और सेवइयाँ थी, चावल थे, फुल्का था। और पेट भर के हम सभी ने यहीं पर खाना खा लिया है। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो घर में जा कर के भी बना लेती, लेकिन मासी जी होरी जाएंगे परमाणु, तो इन लोगों का रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो फिर घर ये 12-1 बजे पहुँचेंगे। जाकर कब बनाएंगे, कब खाएंगे और कब सोएंगे। तो इसीलिए मम्मी जी ने यहीं पर इनके लिए खाना बना दिया था। और उसके बाद देखिए, खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से भी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अंधेरा होने ही वाला है। सभी से ले ली है विदाई। जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लग रहा था 1 से 2 दिन यहीं पर रुक जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। घर में बच्चे भी हैं, मम्मी जी भी है। तो जी देखिए, कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। हम सबको सुबह के 8 बजे के निकले हुए हम लोग घर से रात के 9 बजने ही वाले हैं, मतलब बज ही चुके थे हम सभी को घर पहुंचते पहुंचते। और मासी जी मुझे मेरे घर में ही छोड़ करके गए थे, बस उन्होंने वहां पर भी चाय पी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग का यहीं पर मैं एंड करूंगी। अगर आप लोग यहां तक पहुंचे ही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ढेर सारा प्यार देना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करिएगा। राधे राधे जी।